आधार विधेयक 2016 संसद से पारित। विपक्ष के सभी संशोधनों को लोकसभा ने किया खारिज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, विधेयक का मकसद लक्षित लोगों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। आधार बिल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल के तहत जो डेटा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा किसी और चीज के लिए किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण कल हुआ खत्म। ये सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र में रियल एस्टेट और आधार बिल जैसे कई अहम बिल पारित हुए। पिछले 2 सत्रों के मुकाबले बजट सत्र काफी कामयाब रहा, जिसमें कई अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पास करा लिया गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 25 अप्रैल से शुरू होगा। टीएमसी सांसदों के कथित रिश्वतखोरी मामले को लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के लिए संसद की आचार समिति को भेजा। एक स्टिंग को लेकर कल राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी के कुछ नेताओं को कथित तौर पर एक फर्जी निजी कंपनी की मदद के लिए अवैध धन लेते हुए दिखाए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के बाद भाजपा, कांग्रेस और माकपा के सदस्यों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। स्टिंग पर तृणमूल सदस्यों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कल भारत माता के नारे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन के सर्वदलीय सदस्यों की मांग पर एमआईएम के विधायक वारिस पठान को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। बम की सूचना मिलने के बाद दिल्ली से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में खाली करा लिया गया। सभी 231 पैसेंजरों को सुरक्षित उतारा गया। लंदन स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी। विश्व सूफी मंच का 4 दिवसीय कार्यक्रम आज से 20 मार्च तक राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां से अब तक 11 करोड़ रुपए की अवैध नकदी बरामद की है। तमिलनाडु से 7.44 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन लाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स पर सरकार की कड़ी नजर है। पेट्रोल के दाम में 3.07 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में 1.90 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नेपाल के पोखरा में आज सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सरताज अजीज और भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शिरकत करेंगी। इससे पहले कल इन देशों के विदेश सचिवों के बीच बैठक हुई, जिसमें विदेश सचिव एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर माइदुगुरी में 2 महिला आत्मघाती बम विस्फोटों में 24 लोगों की हुई मौत और 23 लोग घायल हो गए। विश्व कप T20 में वेस्टइंडीज ने क्रिस गेल के धमाकेदार शतक की बदौलत इंग्लैंड को 6 विकेट से दी करारी मात। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को 55 रन से हराया।